वाले गांव ब्लास्ट का रिजल्ट आया है। मेरा दोस्त तनवीर एक शेर कहता है कि न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था, बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था, जिसे आतंकवादी कहकर गोली मार दी तुमने, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। एक नज्म पढ़ता हूं, मेरे दिल का दर्द है ये, बहुत रोया हूं मैं इस नज्म को कहते हुए। मैं कभी कभी सोचता हूं कि ये जो मासूम से लोग हैं, 12 साल 13 साल 14 साल बिता करके जेलों से बाहर निकलने वाले लोग, आखिर इनके ये दिन कौन लौटाएगा? इनका दर्द किससे गाया जाए, किस पॉलिटिकल पार्टी के सामने जा करके रोया जाए? तो मुझे लगता है कि मुझे अपना दर्द उससे गाना चाहिए जिसे भारत माता कहते हैं, जो सिंबल गढ़ा गया है आजम भाई। मैं उसी सिंबल को अपनी नज्म का हिस्सा बनाते हुए एक नज्म पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। सदियों से यहीं पर रहता है, क्या कहना, जाने कितने दुख सहता है, भीगी पलकों से एक बेटा भारत मां से ये कहता है। क्या कहना, थोड़ा सा एक पढ़ी लिखी सी नज्म पढ़ता हूं। शायरी वायरी है या नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन बस ये जानता हूं कि मेरे दिल का दर्द है, और अगर मेरे दिल का दर्द आपके दिल के दर्द को छू जाए तो मेरा साथ दे दीजिएगा। मैं पढ़ता हूं साहब कि सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है, भीगी पलकों से एक बेटा भारत मां से ये कहता है, पुरखे हम सब के गोद में तेरी खाक ओढ़ कर लेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे 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 हैं। कि माँ तेरा आंचल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है साहब? आप बाई डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं, हम बाई चॉइस हिंदुस्तानी हैं। हमने चुना है हिंदुस्तान को, हमारा हक 2 गुना है। मैं पढ़ता हूं कि माँ तेरा आंचल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए, जिन्ना की और सावरकर वाली साजिश में भी नहीं गए, जिन्ना की और सावरकर वाली साजिश में भी नहीं गए, लेकिन तुझको सहमे सहमे हालात नहीं दिखते हैं माँ, लेकिन तुझको सहमे सहमे हालात नहीं दिखते हैं माँ। जलते कश्मीर बंबई और गुजरात नहीं दिखते हैं माँ, जलते कश्मीर बंबई और गुजरात नहीं दिखते हैं माँ। जब जुबान खोले तो हम गद्दार लिख दिए जाते हैं। ये नज्म बगावत नहीं है, ये दिल का दर्द है। कभी आपने सोचा है कि जिन बच्चों को उठाया जाता है, उस दिन अखबारों के फ्रंट पेज पे पूरा पेज भरा होता है कि फलानी जगह से आमिर नाम का दहशतगर्द पकड़ा गया। 13 साल बाद जब अदालत उसे बाइज्जत बरी करती है तो 13वें पेज पे इतनी छोटी सी खबर होती है कि आमिर नाम का दहशतगर्द सुप्रीम कोर्ट से बाइज्जत बरी किया गया। एक सवाल पूरे हिंदुस्तान की फजाओं में तैरता है नफरत की सियासत करने वालों की तरफ से कि हर दहशतगर्द मुसलमान क्यों होता है? हम ये मानते हैं कि मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, लेकिन हर दहशतगर्द मुसलमान क्यों होता है? मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं कि अदालतों से बाइज्जत बरी होने वाला हर बच्चा मुसलमान क्यों होता है? यह भी बहुत बड़ा सवाल है, इस पर भी देश को सोचना पड़ेगा। मैं पढ़ता हूं और दुआएं मांगता हूं आपसे कि माँ तेरा आंचल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए, जिन्ना की और
सावरकर वाली साजिश में भी नहीं गए। माँ जब जुबान खोले तो हम गद्दार लिख दिए जाते हैं, हर एक हादसे के हम जिम्मेदार लिख दिए जाते हैं। जब पड़ी जरूरत तब हमने पहले शहीद ब्रिगेडियर उस्मान से लेकर के अभी सियाचिन में बर्फ की चादर ओढ़कर सोए हुए शहीद मुश्ताक अहमद तक इमरान के मिसरे लागू होते हैं। मैं पढ़ता हूं कि जब पड़ी जरूरत तब हमने, जब पड़ी जरूरत तब हमने सर पर कफन लपेटे हैं। माँ हम भी तेरे बेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं। माँ हम अपने नन्हे पैरों से चलने की कोशिश में है। क्या कहना, वाह वाह। एक बहुत बड़ी तादाद में मेरे सामने साहिब ईमान बैठे हुए हैं। मैं एक बहुत जिम्मेदारी भरी बात अपने बड़े, उन्हें मेरे अब्बू की तरह है वो, बड़े भाई की तरह है वो, मैं उनके सामने बहुत जिम्मेदारी भरी बात कहता हूं कि चंद लोग आए हैं साहब पैराशूट से आपके यहाँ, लेकिन आपसे जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं कि इस मुगालते में मत रहना कि आपकी लड़ाई सिर्फ भाई लोग लड़ रहे हैं। इस गफलत में बिल्कुल मत रहना कि आपकी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं, क्योंकि रात के 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर इंसाफ बचाने की आखिरी उम्मीद लेकर के जो वकील खड़े थे उसमें से एक भी मुसलमान नहीं था साहब, सारे के सारे इस देश के सेकुलर हिंदू थे। सैल्यूट करिए अपने आसपास के ऐसे चेहरों को, सैल्यूट करिए साहब, पनपाइए अपने आसपास और ऐसे चेहरे। आप गुजरात 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 चिल्लाते हैं, लेकिन गुजरात के मसले को सच में अदालत तक ले जाने का जिसने काम किया वो कोई मुसलमान नहीं है, उसका नाम तीस्ता सीतलवाड़ है। सैल्यूट करिए ऐसे चेहरों को, सैल्यूट करिए तीस्ता सीतलवाड़ को, सैल्यूट करिए अरुंधति रॉय को, सैल्यूट करिए कुलदीप नैयर को, सैल्यूट करिए शहीद हेमंत करकरे को, जिन्होंने बताया कि दहशत के और भी चेहरे हुआ करते हैं, और अगर वो कुछ दिन और जिंदा रह गए होते तो शायद आपके यहां का सबसे बड़ा दहशतगर्द जेल में होता। यह भी एक बहुत बड़ी सच्ची बात है साहब। सैल्यूट करिए अपने आसपास के ऐसे चेहरों को जो सच में हिंदुस्तान में कौमी एकजहती को बचाए हुए हैं। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का कि मां हम अपने नन्हे पैरों से चलने की कोशिश में हैं, इस रंग बदलती दुनिया के संग ढलने की कोशिश में हैं। हो मुसलमान तो क्या उसकी भी जान तो जान ही होती है। कैकेयी और भरत का एक प्रसंग है, मैं उसे पिरोता हूं एक मिसरे में कि हो मुसलमान तो क्या उसकी भी जान तो जान ही होती है, बेटा कैसा भी हो जाए पर मां तो मां ही होती है। कि तू झांक के दिल में देख कभी, तू झांक के दिल में देख कभी, हम कितना दर्द समेटे हैं। माँ हम भी तेरे बेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं, माँ हम भी क्या कहना इमरान, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। मैं 4 मिनट की एक अपने दिल की जुड़ी नज्म पढ़ता हूं। इन तमाम सारे मामलों के बीच में, हादसों के बीच में मेरी आंखों में एक मंजर है साहब, और उस मंजर में एक 18-19 साल की बेटी है, और उस बेटी का दामन खून से तर है, और वो खून किसी और का नहीं उसके अब्बू का है। और वो बेटी साजिदा चैनलों के सामने आकर के बस इस देश से बड़ी विनम्रता से महज एक सवाल करती है कि इस देश के सिस्टम से, हुकूमतों से, प्रशासन से, आम आदमियों से मुझे बस एक सवाल करना है कि अगर मेरे फ्रिज में गौ का मांस ना हुआ तो क्या मेरा बाप लौटा सकोगे? फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है, बकरे का गोश्त था। अब मुझे लगता है कि एक बहुत दर्द
से जुड़ी हुई एक नज्म आपकी अदालत में रखूं। आप तसव्वुर करें कि माइक पर वो बेटी खड़ी है जिसका नाम साजिदा है। मैं पढ़ता हूं साहब। बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। लिए सर पे सच की रिदा कह रही है, लिए सर पे सच की रिदा कह रही है, वो अश्कों को करके विदा कह रही है, वो अश्कों को करके विदा कह रही है। टपकते लहू से भिगो कर के दामन ये अखलाक की साजिदा कह रही है कि भरोसा जो टूटा है इंसानियत से, वाह वाह, भरोसा जो टूटा है इंसानियत से, उसे किस तरह आप लौटा सकोगे। बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। जिस दिन का ये हादसा है उसके 3 दिन बाद दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी में मुशायरा था। केजरीवाल साहब मेहमान खुसूसी थे। मैं माइक पर खड़ा हुआ तो पीछे से नज्म पढ़ते हुए मेरे शायर दोस्तों ने कहा, आजम भाई कि इमरान साहब यहाँ सोच समझ के पढ़िएगा, यहाँ से आवाज वहां तक जाती है। मैंने कहा यही तो मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज वहां तक जाए। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का साहब, बहुत जल्दी जल्दी मैं काम लेता हूं। भरोसा जो टूटा है इंसानियत से, उसे किस तरह आप लौटा सकोगे। बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। वो गांधी के इस देश से कह रही है, वो नफरत के परिवेश से कह रही है, वो गांधी के इस देश से कह रही है, वो नफरत के परिवेश से कह रही है। सियासत के मासूम चेहरे भी सुन ले। हमारे मुख्यमंत्री जी युवा हैं, बहुत अच्छे हैं, अवाम का दर्द महसूस करते हैं। मैं उन्हें इस दर्द को महसूस करने के लिए सल्यूट करता हूं। मुआवजे बहुत देते हैं, लेकिन मैं बहुत आज पूरी भीड़ के बीच में आज इमरान उनके छोटे भाई जैसा ये गुजारिश करता है कि हमें मुआवजे न दिए जाएं। उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं कि मुआवजे देने की नौबत ना आए। बस हम इतना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। मैं पढ़ता हूं। वो गांधी के इस देश से कह रही है, वो नफरत के परिवेश से कह रही है। सियासत के मासूम चेहरे भी सुन ले, वो राहुल से अखिलेश से कह रही है। ये धर्मांध से अंध भक्तों के जरिए, ये धर्मांध से अंध भक्तों के जरिए हुआ है जो वो पाप लौटा सकोगे। बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। कि हवाओं
कि सरगोशियां कह रही हैं, ये सच की फरामोशियां कह रही हैं। हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं। आशा भोसले के बेटे के बर्थडे तक पे ट्वीट करने वाला इंसान, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति को 72 दिन पहले ट्विटर पे जन्मदिन की मुबारकबाद देकर के फजीहत करने वाला इंसान, दिल्ली से महज 38 किलोमीटर दूर आंसू नहीं देखता, लाशें नहीं देखता। एक मिनट। हाँ हाँ जी जी जी। आजम भाई ने एक बात कही कि उसे इंसान नहीं सिर्फ आदमी कहा जाए। बहुत शुक्रिया, आज से सिर्फ आदमी कहा जाएगा। उसे 38 किलोमीटर दूर कुछ नहीं दिखता, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। इस चुप्पी के मायने क्या हैं? अगर इमरान ने बताया हो तो मेरा साथ देना। शायद इतना कड़वा नहीं होना चाहिए हमें, लेकिन मैं एक बहुत छोटी सी बात मुझे याद आती है कि संसद की सीढ़ियों से पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उतर रहे थे। उनके साथ उस वक्त के बहुत बड़े कवि, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर उतर रहे थे। एकाएक नेहरू जी का पांव लड़खड़ाया, नेहरू जी गिरने को हुए कि दिनकर जी ने उनका हाथ थाम लिया। तो नेहरू जी ने कहा कि दिनकर जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। तो दिनकर जी के जवाब को हम तमाम शायरों का जवाब समझा जाए। दिनकर जी ने कहा कि नेहरू जी, इस देश की सियासत के कदम जब जब लड़खड़ाएंगे, साहित्य और अदब उसे सहारा देगा। मैं शायद अपनी उस जिम्मेदारी को निभाते हुए मिसरे पढ़ता हूं कि हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं, ये सच की फरामोशियां कह रही हैं। हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं, हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं, ये सच की फरामोशियां कह रही हैं कि उस कत्ल में जैसे खुद भी वो शामिल। अगर सच बोला हो इमरान ने तो कोई भी हाथ खामोश न रहे, वरना मैं कमजोर पड़ूंगा। थे इस कत्ल में जैसे खुद भी वो शामिल, थे इस कत्ल में जैसे खुद भी वो शामिल, ये मोदी की खामोशियां कह रही है कि लगा है जो भारत के दामन पे धब्बा, लगा है जो भारत के दामन पे धब्बा, ये है एक अभिशाप, लौटा सकोगे बताओ मेरा बाप, लौटा सकोगे बताओ मेरा बाप, लौटा सकोगे। बहुत शुक्रिया। मैं आऊं जाऊं उतनी देर में, चूंकि मेरी फ्लाइट है, मुझे भागना है लखनऊ से। मैं जाते जाते 3-4 मिनट की एक नज़्म बहुत दिल से, देखिए आपकी बहुत सारी फरमाइशें हैं, एक दिन में तो पूरी नहीं की जा सकती। हालांकि जफर अमीन डक्कू साहब ने आपको इतना समझदार बना दिया है कि आप 5 रुपए में 50 रुपए का काम लेने का हुनर सीख गए हैं साहब। ये गोरखपुर है, इन्हें इतना सियासत समझा दी है डक्कू भाई ने कि बस कहाँ कौन सी नस दबानी है, शायर तो मजबूर ही है। और मुझे याद आता है नदीम भाई, वो पिछले दिनों एक रामपुर के साहब, एक इलाहाबाद के और गोरखपुर के 3 साहब सफर कर रहे थे। ये वाकई हम जिंदगी को जीते हैं, पैसे खर्च करते हैं। पहला नंबर इलाहाबाद वाले का आया कि आप साबित करो, तो उन्होंने 500 की नोट निकाली आजम भाई, उसको मोड़ के सिगरेट बनाया, जला के पीने लगे। बोले देखो हम 500 रुपए की लम्हा भर में सिगरेट पी जाते हैं। पलट के रामपुर वाले साहब की तरफ देखने लगे तो उन्होंने 1000 की नोट निकाली, उसको मोड़ के जला के सिगरेट बनाया और पीने लगे। बोले देखो हम 1000 रुपए लम्हा भर में खर्च कर देते हैं। अब दोनों पलट के गोरखपुर वाले की तरफ देखने लगे कि बेटा 1000 से तो बड़ी नोट भी नहीं होती, अब क्या करोगे। लेकिन साहब ये गोरखपुर है, जफर अमीन साहब का गोरखपुर, समझदार लोगों का गोरखपुर। उस बंदे ने एक लम्हा सोचा, फिर अपनी ब्रीफकेस खोली, चेकबुक निकाली, उस पे भरा 5 लाख, उसको मोड़ के चला के सिगरेट पीने लगा। ये हुनर आता है गोरखपुर को साहब। इसलिए मैं गोरखपुर की बात टाली तो जा नहीं सकती। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ। क्या कहना है इमरान जी बाबा? जी
जी मैं पढ़ता हूँ। अब आप जो चाह रहे हैं मैं वही पढ़ता हूँ। आप जहां हैं, आजम भाई जहां से आए हैं, इर्द गिर्द तमाम ऐसे लोग निकल आए हैं जो 5-5 लाख रुपया लेके घूम रहे हैं, और वो इसलिए घूम रहे हैं कि ले लीजिए और आ जाइए, घर वापस आ जाइए, पलट आइए, हमारे यहाँ आ जाइए, 5 लाख ले लीजिए, रेट लग रहे हैं साहब। मैग्नस में पढ़ता हूँ, बहुत बदमाशी भरी, मैं सीधे सीधे कहता हूँ, मतलब एक मेरे जैसा शायर इस उम्र का यही सब बदमाशियां कर सकता है। एक नज़्म में पढ़ता हूँ, 5 लाख रेट लग रहे हैं, रेट भी लग रहे हैं आजम भाई तो 5 लाख। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं कि जो हमें ईमान से दूसरे घरों में बुलाने की कोशिशों में लगे लोग हैं, वो ये भूल जाते हैं कि दुनिया की सुपर पावर ताकत वाले मुल्क में एक शख्स हुआ करता था जिसके पैरों की थिरकन पे दुनिया अरबों डॉलर लुटा दिया करती थी, लेकिन उस शख्स को कहीं सुकून नहीं मिलता था। तो उसने अपने चचेरे भाई से कहा, मुझे सुकून की तलाश है। तो चचेरे भाई ने कहा कि सुकून चाहते हो तो कुरान पढ़ो। उस शख्स ने कुरान पढ़ी और उसके बाद इस्लाम में दाखिल हुआ। उस शख्स का नाम माइकल जैक्सन था। कुछ बात तो है साहब मेरे इस्लाम में, कुछ बात तो है इस्लाम में, अरे बाबा कुछ बात तो है साहब के जिस शख्स के मुक्के से दुनिया कांपती थी, वो शख्स दुनिया की तमाम शोहरतों को एक किनारे रख करके मोहम्मद अली हो जाता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में, कुछ बात तो है साहब कि जिस शख्स के मुक्के से डर करके लोग रिंग छोड़ दिया करते थे, वो माइक टायसन पिछले दिनों काबे का तवाफ करता हुआ नजर आता है। कुछ बात तो है साहब इस्लाम में, कुछ बात तो है कि यूसुफ योहाना मोहम्मद यूसुफ हो जाता है। कुछ बात तो है कि सुनीता विलियम्स जब अंतरिक्ष में जाती हैं तो उन्हें सिर्फ 2 जगह रोशनी दिखाई पड़ती है, वो 2 जगह हैं मक्का और मदीना। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में। आप रेट भी लगा रहे हैं तो 5 लाख। मैं नज़्म में पढ़ता हूं आजम भाई और दुआएं मांगता हूं आपसे। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, सुन के बताइएगा। इधर जो कुर्सियों पे बैठे लोग हैं कसम खा के आए हैं कि दाद नहीं देंगे, मैं उनसे भी शिरकत चाह रहा हूं साहब, थोड़ा सा बेदार हो जाइए। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर, अगला मिसरा अगर दिल को लग जाए तो मुझे भी देखना है कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान है। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी, मेरे भारत तेरी आन है शान है, हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। क्या कहना है इमरान प्रतापगढ़ी साहब? हम तो फारस अरब से भी आए नहीं। मैंने बचपन में आंख खोली तो जब मैं सड़क पार करते हुए मेरे पैर लड़खड़ाने लगते थे तो सीताराम चाचा रहते थे, वो मेरी उंगली पकड़ के मुझे सड़क पार करवाया करते थे। भगवती चाचा मुझे गाड़ियों से बचाया करते थे। हमने उस हिंदुस्तान में आंखें खोली। ये कौन है जो नफरतों के सौदागर हैं? मैं पढ़ता हूं साहब कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो
पराए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। बोलना तो पड़ेगा, बहुत चुप्पी खतरनाक होती है, वक्त से आंख मिलाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, क्योंकि जो वक्त से आंख नहीं मिलाते वक्त उनसे बहुत बुरा इम्तिहान लेता है। जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, वो वक्त से आंख नहीं मिला सके तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। वक्त से आंख तो मिलाना पड़ेगा साहब। तब मैं मिसरे पढ़ता हूं, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। इमरान बोलता है इन मिसरों में कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। बीच में जो एक तस्वीर लगी है मौलाना साहब की, मैं उन्हें नजर में रखूं और मेरे मिसरे सुने कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये, मत समझना कि हम लोग मेहमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है शान है, वाह वाह, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। हमारे मजहब को दहशत से जोड़ने वाले वो तथाकथित लोगों, आप इस्लाम को लहू बहाने वाला मजहब कहते हैं। अरे जो मजहब वजू करते हुए नाहक पानी बहाने तक की इजाजत नहीं देता, वो लहू बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है? हम तो उनके मानने वाले हैं जिन पर रोज कूड़ा फेंका जाता था, एक दिन नहीं फेंका गया तो उस बुढ़िया का हाल चाल लेने के लिए उसके घर गए। जो इस्लाम का लिबास या चोला ओढ़ करके दहशत कर रहे हैं पूरी दुनिया में, मैं उनकी मजम्मत करता हूं यहां इस बहुत जिम्मेदारी भरे डाइस से। आजम साहब जैसी बड़ी शख्सियत की मौजूदगी में कड़े शब्दों में मजम्मत करता हूं, क्योंकि जिस तरह बिस्मिल्लाह कह करके शराब पीने से हराम शराब हलाल नहीं हो जाती, उसी तरह अल्लाह अकबर कह करके मासूमों का कत्ल कर देने से वो कत्ल जायज नहीं हो जाता। हम मजम्मत करते हैं, लेकिन जो इस नाम पर जो सियासतें चल रही हैं साहब, उनसे बेदारी भी जरूरी है। मैं एक बंद पढ़ता हूं, घर वापसी घर वापसी घर वापसी। आजम भाई आप चौंकेंगे इस मिसरे पर, अच्छा लगे तो आपकी भी दुआएं मांगता हूं। ठीक है साहब, मैं 2 नाम गिना रहा हूं, अगर करिए तो उनकी घर वापसी करिए। पढ़ता हूं साहब, सुनेगा कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए। अभी जो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे उन्हें राज्यसभा भी भेजा गया साहब, तो मैं स्वामी जी के नाम ये मिसरे करता हूं कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए। और अब चौंकना तो बताना, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए। हो वो मुख्तार नकवी या शहनवाज, पीछे तक अभी भी आप खामोश हैं। हो वो मुख्तार नकवी या शहनवाज, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए।